अभी तक तो आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन में क्या हुआ। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी स्वेला ने वहां की पार्लियामेंट में कुछ ऐसे बयान दिए कि जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ा। और वहां की पब्लिक ये चाहती है कि लिज ट्रस की सरकार गिर जाए, और यही हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रिटेन की सरकार अब गिर चुकी है और वहाँ के इकोनॉमी डाउन होने की वजह से अब इंडियन यानी कि पिछले इलेक्शन में हारने वाले ऋषि सुनक को अगले पीएम के लिए चुना गया है, जो यूके के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई नॉन वाइट ब्रिटेन में गवर्नमेंट के हेड के पोजीशन ग्रहण करेगा। तो इसी के चलते आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से एक इंडियन अब यूके के पीएम बनने वाले हैं। और इस खबर को सुनकर कई भारतीयों ने तो ट्विटर पर कोहिनूर हीरे की मांग तक कर दी। इसके पीछे का रीजन तो आप सब जानते हैं, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III से मिलने के बाद ऋषि सुनक को ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अनाउंस किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सुनक 2 सेंचुरीज में कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे और बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के बाद इस साल तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन के उनके कमबैक को ड्रॉप करने के बाद ही सुनक का रास्ता क्लियर हो गया और अन्य मुख्य दावेदार पेनी मॉर्डेंट ने अपनी कैंडिडेचर वापस ले ली है। मॉर्डेंट प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस की गवर्नमेंट में हाउस ऑफ कॉम्स के लीडर थे, जिन्हें अपने 45th डे पर ऑफिस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किसी भी प्रीमियम का शॉर्टेस्ट पीरियड है। और ये पहली बार होगा जब कोई नॉन वाइट ब्रिटेन में गवर्नमेंट के हेड का पोजीशन ग्रहण करेगा, जो इंटरनेशनल अफेयर्स में एक प्रमुख पद है, क्योंकि ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ G7 का एक कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, जो दुनिया में मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में है। सर ग्राहम ब्रैडी कंजर्वेटिव पार्लियामेंट पार्टी की 1922 कमेटी के चेयरमैन और लीडरशिप इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रिटर्निंग ऑफिसर ने कंफर्म किया है कि हमें केवल एक वैलिड नॉमिनेशन मिला है। उन्होंने तब तक डिक्लेयर किया ऋषि सुनक इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने गए हैं। और अब बात करें ऋषि सुनक के बारे में तो आपको बता दें, और अब कई हफ्तों के लगातार पॉलिटिकल फाइट्स के बाद ऋषि सुनक यूके के पीएम बन गए हैं। और अब बात करें ऋषि सुनक के बारे में तो आपको बता दें, साउथहैम्पटन में एक डॉक्टर फादर और केमिस्ट मदर के घर जन्मे ऋषि ने निजी स्कूल, चेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। और उनका प्रोफेशनल करियर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और हेज फंड मैनेजर का था। और यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने लंदन में अपने हेडक्वार्टर्स में कंजर्वेटिव पार्टी के साथ इंटर्नशिप की और इन्हें 2015 में यॉर्कशायर के रिचमंड की रूरल सीट से पार्लियामेंट मेंबर चुना गया था। इनकी फर्स्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी की थी और प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने उन्हें जनवरी 2018 में इसके लिए अपॉइंट किया था। फिर बोरिस जॉनसन ने संडे रात को हाल ही में कंक्लूड रेस में पोटेंशियल कंटेंडर के रूप में बाहर कर दिया और इन्हें जुलाई 2019 में ट्रेजरी का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया। इसके बाद जॉनसन फरवरी 2020 में ट्रेजरी के चांसलर के रूप में कैबिनेट में प्रमोट हुआ और जुलाई 2022 में सुनक ने प्राइम मिनिस्टर के साथ पॉलिसी पर डिफरेंसेस का हवाला देते हुए गवर्नमेंट से इस्तीफा दिया, जिससे जॉनसन का डाउनफॉल तेज हो गया, जबकि नए प्राइम मिनिस्टर का मार्केट ने स्वागत किया। ब्रिटिश पाउंड को स्ट्रेंथ मिली, उन्हें एक डीपली डिवाइडेड कंजर्वेटिव पार्लियामेंट्री पार्टी विरासत में मिलेगी। जॉनसन ट्रस और मॉर्डेंट के सपोर्टर में से भी स्टॉप ऋषि एमपी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नए रहने वालों के लिए लाइफ डिफिकल्ट बन सकता है। इसके अलावा डॉर्सेट काउंटी में क्राइस्ट चर्च को रिप्रेजेंट करने वाले एमपी क्रिस्टोफर चॉप ने द गार्डियन न्यूज़पेपर को बताया, हमारे पास एक पार्लियामेंट्री पार्टी है जो पूरी तरह से बर्बाद है और ये अनगवर्नेबल है। सुनक की कमी पॉलिटिक्स में उनके एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी में एक सेक्शन में से भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें इंडियन और अमेरिका भी नहीं मानते, क्योंकि उनके पास यूएस में रेजिडेंट कार्ड था। वीकेंड में एलबीसी रेडियो स्टेशन पर एक चैट शो के लिए एक कॉलर ने स्पष्ट रूप से कहा, ऋषि सुनक ब्रिटिश नहीं है, एंकर के आतंक के लिए बहुत कुछ। वही बात करें ऋषि सुनक की वाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि
सुनक की पत्नी इंडियन है। अक्षता मूर्ति एक बिजनेस वुमेन जो NR नारायण मूर्ति की बेटी है, जो बैंगलोर बेस्ड इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंडर में से एक हैं। और इस कपल की 2 बेटियां हैं। अब बात करें सुनक की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि साल तीसरे कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे सामने आए हैं। वो डिवाइडेड गवर्निंग पार्टी को एकजुट करने का भी एफर्ट्स लगाएंगे। उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना होगा, जो है इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल पार्टीज का डिवीजन। अभी सबसे ज्यादा क्रिटिकल इशू बना हुआ है। 42 वर्षीय फॉर्मर हेज फंड के बॉस 2 महीने से भी कम समय में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो वेस्टमिनिस्टर में झगड़े को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इन्वेस्टर और इंटरनेशनल पार्टनर्स को डराने की कोशिश करी ताकि वो देश का फायदा नहीं उठा सके। सुनक ने संसद के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक को अब उधारी की बढ़ती कॉस्ट और सपोर्ट के 6 महीने के एक्सपेंसिव प्रोग्राम करने की वजह से पब्लिक फाइनेंसेस में एस्टिमेट 40 बिलियन पाउंड यानी $45 बिलियन के लेन देन को बंद करने के लिए इंटेंसिव स्पेंडिंग में कटौती करने की सलाह दी। हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर ने कहा कि सुनक के अपॉइंटमेंट से इकोनॉमिक मार्केट को शांति मिलेगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके पास कुछ आसान अल्टरनेटिव है। लाखों लोग खाने पीने और रहने की कमी से जूझ रहे हैं और 2023 में महंगाई के अब तेजी से बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पीएम ने पार्टीज के कई मेंबर्स चेतावनी भी दी है, क्योंकि वो अपने फुलफिलमेंट और पॉलिसीज के नाम पर खर्च होने वाले पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, जो कई घरों और बिजनेसेस के खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, हमें अब स्टेबिलिटी और यूनिटी की नीड है और मैं अपनी पार्टी और हमारे देश को एक साथ लाने के लिए अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी बनाऊंगा। और ऑफिस में लिज ट्रस्ट के समय के दौरान पाउंड डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड काफी कम हो चुका था। उधार लेने की कॉस्ट और रेट में ग्रोथ हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड पेंशन फंड को गिरने से बचाने के लिए इंटरफेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, पीएम के कुछ मेन काम जो वो आने वाले सालों में करने वाले हैं, उनका पहला काम एक कैबिनेट का सिलेक्शन करना होगा, जिसमें कुछ कंजर्वेटिव एमपीज को उम्मीद है कि इसमें पार्टी के सभी विंग के पॉलिटिशियन शामिल होंगे। फॉर्मर फॉरेन और हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा लिज ट्रस्ट के इकोनॉमिक प्रोग्राम को तेज करके अनस्टेबल बॉन्ड मार्केट को शांत करने में मदद करेंगे। और इन्वेस्टर्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी 31 अक्टूबर को उधार और ग्रोथ फोरकास्ट के साथ एक नया बजट पब्लिश करने की योजना बना रहे हैं, जो 3 नवंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन को इन्फॉर्म करने में मदद करेगा। और कुछ ये खबर सामने आई है कि इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर आशीष नेहरा को भी शामिल करते हुए ट्विटर पर पोस्ट आई है। उन्होंने ऋषि सुनक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन पोस्ट करने के लिए आशीष नेहरा की पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है और कहा है कि मिल गए ऋषि के भाई जो मेले में खो गए थे। और तो और अभी ट्विटर #कोहिनूर डायमंड काफी ट्रेंडिंग में है। कई लोगों ने ट्वीट की है। इसमें कोहिनूर को लेकर कहा गया है कि कोहिनूर 105.6 कैरेट का हीरा है, जिसका लंबा और शानदार इतिहास है। और ये हीरा भारत में 14th सेंचुरी में खोजा गया था और सदियों से कई हाथों से गुजरा। और इसको लेकर पंजाब के ब्रिटिश डिवीजन के बाद 1849 में हीरा महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। तब से ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा रहा है, लेकिन ये अभी भी भारत सहित कम से कम 4 देशों के बीच एक हिस्टोरिकल ऑनरशिप कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि सुनक के यूके के प्रधानमंत्री बनने की खबर के बाद ट्विटर यूजर इस पर अपना रिएक्शन देते नजर आए हैं और लिखा है कि सुनक का अगला काम होगा कोहिनूर को वापस लाना। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है यूके के न्यू पीएम ऋषि सुनक के बारे में जानकर? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी ऐसे ही न्यू अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल वर्ल्ड टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।